दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ये कहानी आपके नकारात्मक विचारों को दूर करके आपके मन में उत्साह का संचार करेगी और आपका मन नकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा जो जहाँ भी युद्ध करने जाता था वो हमेशा विजयी होकर ही लौटता था। उसका कारण था उसका एक हाथी। वह बहुत ही विश्वास पात्र हाथी था। वह हाथी राजा को विजय दिलाकर ही वापस लौटता था, इसलिए वह राजा का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा आया कि हाथी की उम्र हो गई। वह वृद्ध दिखने लगा, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में कभी नहीं भेजते थे। हालांकि उसका पूरा ध्यान रखा जाता था, उसके खाने का, रहने का सभी इंतजाम किया गया था। एक दिन वह हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए गया, लेकिन वहाँ कीचड़ में उसका पैर फंस गया। हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस दलदल से निकल नहीं पा रहा था। उसके चिंघाड़ने की आवाज़ से लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। हाथी संकट में है, यह समाचार राजा के पास पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के पास इकट्ठा हो गए और उसे निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न करने लगे। बहुत देर तक प्रयास करने के बावजूद भी हाथी निकल नहीं पा रहा था। राजा के एक वशिष्ठ मंत्री ने बताया कि तथागत बुद्ध यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे सलाह ले ली जाए। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत बुद्ध के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आप इस विकट परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। लोगों को यह बड़ा विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और सबको देखते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। अब राजा ने पूछा कि महात्मा जी, ये कैसे हुआ? यह स्वयं ही वापस कैसे आ गया? तब तथागत बुद्ध ने राजा को बताया कि हाथी की क्षमता में कमी नहीं थी, बल्कि आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जब उसमें उत्साह का संचार हुआ, उसके मनोभाव में सुधार हुआ, उसका मनोबल बढ़ा और वह स्वयं ही इस कीचड़ से बाहर निकल आया। दोस्तों, जब हमारे जीवन में हमें दुख होता है तब उसके साथ भय भी होता है, और जब हम आनंद से भरे होते हैं तब हमारे मन में उत्साह का स्थान होता है। जब हमारे पास भय होता है तो हम कितनी भी सरल परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमारा मस्तिष्क हमारी कभी नहीं सुनता। ना हमें कुछ समझ आता है कि अब क्या करें। हम प्रयत्न करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारे मन में नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं और हमारे मन में सकारात्मक विचारों की शक्ति बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में तब हम जो भी काम करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे मन में एक बार उत्साह और उमंग जाग जाए तो फिर हमें कार्य करने की ऊर्जा स्वयं ही मिलने लगती है। इसके बाद हम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी कभी नहीं है। तो आप ये बात ध्यान रखें, आपके सामने कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप जब भी कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में कभी भी उत्साह और उमंग की कमी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।